आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ज़रूरी मुद्दे पर बात करनी हो और सामने वाला व्यक्ति मोबाइल में ही व्यस्त हो, आपको लगातार नज़रअंदाज करता रहे? तो सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जीन ट्वेंग कहती है कि इस व्यवहार को कहते हैं फबिंग। हर कोई इसे चिढ़ता है, पर कभी ना कभी खुद भी ऐसा करता है। ऐसा लगता है मोबाइल व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जीन कहती हैं कि फबिंग मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की संतुष्टि को प्रभावित करता है। इस पर बात करना मुश्किल और असहज हो जाता है, पर रिश्तों की बेहतरी और काम में उत्पादकता के लिए ये ज़रूरी है कि इस स्थिति में बातचीत के लिए कौन से तरीके कारगर हैं। तो आइए जानें एक्सपर्ट क्या बताते हैं। जीन कहती हैं कि उनके ग्रुप की महिलाओं ने मोबाइल को दूर करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। ग्रुप की सदस्य जब भी रेस्टोरेंट या पार्टी के लिए जाती थीं तो अपने फ़ोन टेबल के बीच में रख देती थीं। जो पहले फ़ोन उठाता उसे बिल भरना पड़ता। एक तरीका और है, आप सीधे कह सकते हैं चलो फ़ोन बैग में रख देते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप बातचीत को प्राथमिकता देना चाहते हैं। दूसरा कि सब ठीक है क्या, यह सवाल संभावना देता है कि शायद इमरजेंसी हो। अगर नहीं तो इशारा है कि फ़ोन रखना बेहतर होगा। आप कह सकते हैं कि अगर कोई फ़ोन ले तो कह सकते हैं कि सब ठीक है क्या। तरीका थोड़ा टकराव वाला है, पर सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में फ़ोन ज़रूरी है। तीसरा है, कुछ दिलचस्प है तो शेयर करें। यह तरीका सामने वाले को फ़ोन से जुड़ी चीज़ें बताने के लिए प्रेरित करता है। इससे वो फिर फ़ोन से नज़र हटाकर बातचीत में जुड़ सकता है। जीन कहती हैं कि कभी कभी लोग मज़ेदार वीडियो फ़ोटो दिखाते हैं जिससे बातचीत दोबारा शुरू हो जाती है। अगला, क्या यह सही वक्त है चर्चा का। यह तरीका सीधे लेकिन सम्मानजनक ढंग से सामने वाले को बताता है कि वह एकाग्र नहीं है बातचीत में। तो अगर कोई सामने वाला फ़ोन में बात कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि क्या ये सही वक्त है चर्चा करने का। थेरेपिस्ट स्टकी कहती है कि ये उपाय सामने वाले को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लेने देता है, साथ ही आपकी ज़रूरतों को भी महत्व देता है। और नेक्स्ट चीज़ है, भावनात्मक आग्रह करें। टेसा कहती है कि ये भावनात्मक वाक्य है, इससे सामने वाले को एहसास होता है कि फ़ोन की वजह से दूरी बन रही है। इसे गर्मजोशी और ईमानदारी से कहें ताकि ये भावनात्मक आग्रह लगे, ना कि अपराध बोध दिलाने वाली बात। और नेक्स्ट चीज़ है, कुछ देर ब्रेक लें। मनोवैज्ञानिक जेम्स सेरर कहते हैं कि यह व्यवहारिक प्रस्ताव है कि आप सामने वाले से बस थोड़ी देर के लिए फ़ोन छोड़ने को कहते हैं। और ये साझा पल बनाने का न्योता है जिससे लोग आसानी से फ़ोन से दूर हो जाते हैं। सेरर कहते हैं कि किसी खास दोस्त या परिजन के साथ हैं तो इस पल की अहमियत बताएं। आप कह सकते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप ये पल स्क्रीन की वजह से बर्बाद हो जाए। ये छोटी सी बात रिश्तों में गहराई ला सकती है। कोड वर्ड तय करें। तो स्टकी कहती हैं कि उनकी 8 साल के बेटे ने क्रिसमस पर देखा कि परिवार के सभी लोग फ़ोन में व्यस्त हैं, कोई बात तक नहीं कर रहा, तो उसने कोड वर्ड मस्करेट सुझाया। तो उसने कोई कोड वर्ड बताया जिसके बोलने पर सब लोग फ़ोन छोड़ के रख देते हैं। तो इस तरीके से कोई कोड वर्ड बना लें अगर सब फ़ोन में बिज़ी हैं, और अगर कोई आपको ज़रूरी बात करनी है कि सब आपकी बात एकाग्र होकर सुने, तो कोई ऐसे कोड वर्ड बना लें कि जिसके संबोधन से आप लोग समझ जाएं कि हमको मोबाइल रखना है, मोबाइल पे बिज़ी नहीं रहना है। तो ये सब चीज़ें अपनाएं।